हेलो फ्रेंड, नमस्ते टू ऑल। वेलकम टू आईएएस एस्पिरेंट चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी को देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ है, जैसे आप कोरोना काल में देखे होंगे। ठीक है, कोरोना काल में देखिए किस तरह का बेरोजगारी हुआ। बहुत सारी कंपनियां क्या हुई, ठप हो गई। कंपनी बंद हो गई। अब बहुत सारा बेरोजगार हो गया, कंपनी से निकाल दिया गया। जॉब लॉसेस कह सकते हैं, जॉब लॉसेस हुआ है। ठीक है, जॉब लॉसेस हुआ है। तो ऐसे लोग जो कि काम तो करना चाहते हैं, उनके पास योग्यता भी है। ठीक है, जो काम करना चाहते हैं वो डिजायर भी है काम करने के लिए। ठीक है, और उनके पास एलिजिबल भी है, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन काम ही नहीं मिल रहा है भाई, काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे क्या कहते हैं? इसी को तो बेरोजगार कहते हैं। यही तो बेरोजगार है। काम तो करना चाहता है, एलिजिबल भी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन काम ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। ठीक है, यही डेफिनेशन है। ठीक है, देखो मैक्सिमम जो पोटेंशियल होता है, जो काम करने की जो क्षमता होती है, वो होती है 15 to 59 वर्ष। ठीक है, 15 to 59 वर्ष जो जो एज के होते हैं, आयु वर्ग के होते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा कार्यशील होते हैं। ये देखिए, ठीक है, जो बेरोजगारी संबंधी जितने भी आंकड़े हैं वो कौन जारी करता है? NSSO। ठीक है, बेरोजगारी को हम टाइप्स देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स? हाउ मेनी टाइप्स? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स कितने हैं? तो अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो शहरी और ग्रामीण। ठीक है, शहरी में भी दो तरह से देख सकते हैं। शहरी में एक होता है औद्योगिक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और शिक्षित। ठीक है, एजुकेटेड। देखिए हाँ, इसमें फिर आपको अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए। देखिए औद्योगिक बेरोजगारी क्या है? तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप से कार्य करने में सक्षम वो व्यक्ति जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल रूप से कार्य करने में सक्षम है, लेकिन उसके रोजगार नहीं है। ठीक है, उसको ट्रेनिंग भी मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको इंडस्ट्रियल बेरोजगारी कहेंगे। शिक्षित बेरोजगारी, वो पढ़ लिख सकता है, वो जानता है, चीज को समझता है, पर शिक्षित भी है। ठीक है, जैसे एक टीचर। ठीक है, एक टीचर काम तो करना चाहता है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम कि आपको अदृश्य बेरोजगारी क्या है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये वाला एग्रीकल्चर सेक्टर में काम है दो आदमी का, दो मेंबर का काम है। 2 आदमी कर सकते हैं, 2 मेंबर, लेकिन इसमें घर का 4 मेंबर काम कर रहे हैं। 4 टोटल 6 हो गए, 6 मेंबर्स। 2 मेंबर इधर है, 4 मेंबर इधर, टोटल 6 मेंबर हो गए किसी फील्ड में। लेकिन इसका प्रोडक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं, प्रोडक्टिविटी में कोई बदलाव को नहीं मिल रहा है, बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो छुपी हुई, जो यहाँ पे कार्यशीलता है, कार्य क्षमता है, जो मेंबर्स, जो 2 आदमी कर सकते थे, अब 4 मेंबर्स परिवार और लगे हुए हैं इसमें। तो इस तरह का बेरोजगारी क्या है? अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? गांव के लोग हैं, क्या करते हैं, किसी खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, खेत में काम करते हैं, 8 मंथ किए और 4 मंथ बैठ गए। क्या हो गया? 4 मंथ बैठ गया, कोई काम नहीं है।
काम नहीं है। तो ऐसी इस तरह की बेरोजगारी को क्या बोलेंगे हम? इस तरह को मौसमी बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के कुछ और तरीके कुछ अन्य प्रकार देख लीजिए। जैसे पे ओपन बेरोजगारी, ये तो ओपन बेरोजगारी जो दिखता है, श्रमिक काम करना चाहता है, योग्यता भी है, काम नहीं मिलता है, तो खुली हुई बेरोजगारी हो गया। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये होता है संरचनात्मक परिवर्तन के कारण, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई ट्रेडिशनली ओल्ड टाइपिंग जानता है, ठीक है, टाइपिंग जानता है, लेकिन उसको कंप्यूटर पर टाइपिंग करना पड़ रहा है। अब कंप्यूटर पर टाइपिंग, ठीक है। तो इस तरह का जो परिवर्तन सडनली आ गया, जिसे ओल्ड टाइपराइटर से करता था, अब उसको कंप्यूटर के साथ करना पड़ रहा है। तो जो डायरेक्टली जो क्या होता है, वो स्ट्रक्चरल चेंजिंग आता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, उसके कारण जो बेरोजगार होते हैं उसको बोलते हैं आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स। कुछ अल्प रोजगार, थोड़ा कुछ समय के लिए रोजगार मिलता है, ठीक है। जैसे कि जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहता है उससे कम काम मिलता है, तो ऐसे बोलने का अल्प रोजगार। रोजगार था, इसको पार्ट टाइम कह सकते हैं, पार्ट टाइम, ठीक है, इसको पार्ट टाइम जॉब। फिर इसको विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। अब वो विजिबल क्या है? 8 घंटा वो काम करना चाहता है, 4 घंटा उसे काम मिलता है, तो विजिबल है, 4 घंटा बेरोजगार है। फिर अदृश्य बेरोजगारी, जैसे कोई पढ़ा लिखा एमए पढ़ा है, हाईली क्वालिफाइड है, और वो चपरासी काम करता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है उस पर तो काम कर नहीं रहा, ठीक है। तो पोटेंशियल काम कर नहीं रहा, तो वो जो मैक्सिमम आउटपुट दे सकता हो तो कर नहीं रहा, तो उस तरह का जो बेरोजगारी है जो इनविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशंस जो पास किया हुआ वो कर सकता था, मैट्रिकुलेशन वाला वो कर सकता था, लेकिन इसको अब कर रहा है एमए वाला, ठीक है। उसके एक तो आय भी कम है और वो चपरासी का काम करता है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो यूज नहीं हो रहा। तो उस तरह का जो अल्प रोजगार है उसको बोलेंगे अदृश्य अल्प रोजगार, और काम भी पूरा नहीं मिलता है, ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक क्या है? साइक्लिक अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि आर्थिक मंदी आ गई, इसी कोरोना काल का एग्जाम्पल है, आर्थिक मंदी आ गई जिसके कारण बहुत सारे कंपनियां बहुत सारे जो एम्प्लॉयड थे उसको आपको हटा दिया कंपनी से। तो इस तरह का जो बेरोजगारी होती है वो आर्थिक मंदी के कारण वहाँ पे जो बेरोजगारी होता है उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट्स। यह रोजगार अर्थव्यवस्था को उतार चढ़ाव करना होता है, ठीक है। जैसे आर्थिक मंदी वह अवस्था है जिसमें कुल मांग बहुत अधिक मात्रा में गिर जाती है। जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत गिर गई, उससे हम एम्प्लॉयमेंट गिरने की वजह से उसका प्रोडक्टिविटी में भी गिर जाता है, रोजगार की कटौती हो जाती है। तो इससे हम कोरोना काल में इस चीज को देखने को मिला था, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका स्टेटस, बेरोजगारी के स्टेटस हम आपको ईयरली, वीकली और डेली इस तरह लेते हैं। अगर कोई ईयरली में 183 डेज, ठीक है, 183 डेज अगर वर्किंग में है, ठीक है, वर्किंग में है, तो आप मान के चलिए कि ये ये रोजगार है, एक श्रम बल इसको मान लेंगे, या फिर इसको रोजगार, ये रोजगार में है, लेकिन अगर ये वीकली स्टेटस देखा जाए, अगर 7 डेज में है, ठीक है, अगर एक दिन भी, 1 आवर भी वो वर्किंग है, तो इसको मान लिया जाता है कि ये रोजगार है, रोजगार में मान लिया जाता है, ठीक है। और दैनिक में अगर 1 डे है, ठीक है, एक दिन में वो काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो 8 घंटा काम करता है, 8 आवर्स का काम रहता है, और वो 4 घंटा प्लस वर्किंग है, तो क्या हो जाएगा? वो दैनिक में उसको रोजगार में मान लिया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम श्रम बल को देखते हैं। श्रम बल क्या होता है? एक श्रम बल होता है जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने योग्य एवं इच्छुक, ठीक है, वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए इसको हम LF से दिखा सकते हैं, लेबर फोर्स। कार्यबल जो वास्तव में वर्किंग में है, ठीक है, इसको वर्कफोर्स दिखा दी। अब बेरोजगार निकालेंगे कितना, ठीक है, तो जितना हमारे पास लोग हैं जो इच्छुक है और जिसने वो वर्किंग में है, तो वर्किंग में हमारे पास है, सपोज हमको 1000 लोग काम करना चाहते हैं। अब 500 क्या है, 500 वो काम में है, तो कितना बेरोजगार है, 500 बेरोजगार है, ठीक है। 500 क्या है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का हम देखेंगे कि ये है आपको बेरोजगार। इसी तरह देखिए कि श्रम बल भागीदारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, ठीक है, इस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इनटू टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला सब निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे वर्क पॉपुलेशन रेशियो, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। तो इसको रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कुल संख्या इंटू 1000, इसको 1000 से कर देंगे तो हो जाएगा। अगर बेरोजगारी दर निकालना है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या श्रम बल का आकार इंटू 1000, इसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। इससे बेरोजगारी दर आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, पहले यहाँ पे देखिए 18 दिसंबर 2022, ठीक है, तो उस दिन का डेटा है। आज 20 हो गया, 2 दिन पहले का डेटा है। इंडियन का जो बेरोजगारी दर था कितनी थी, 9.1%। आपको अर्बन में, आपको ग्रामीण में, अति शहरी में 10.0 है और ग्रामीण में कितना 8.7% है। तो ये डेटा है करंट डेटा इसको किया। इसी तरह सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो 49.69% 2005 से 2022 तक रहा है, ठीक है, ये रहा है। इसके साथ 2005 में हाईएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो था 63.70, ठीक है। इसी तरह 2020 में ऑल टाइम लो रहा है और 45.90। तो इसके कारण हम लोग जानते हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण हुआ था कोविड, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार 2021 में 75 मिलियन 2021 में और 23 मिलियन 2022 में रोजगार की कमी होने का अनुमान है, ठीक, एक डेटा है। बेरोजगारी का कारण क्या है, ठीक है, बेरोजगारी का कारण क्या है? तो पॉपुलेशंस, फर्स्ट ऑफ पॉपुलेशंस, एजुकेशन उस तरह का नहीं होना, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना और बेटर ढंग से उसको ट्रेन नहीं करना, बचत निवेश का निम्न स्तर, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योग का ह्रास, कृषि आधारित उद्योग की अभाव, नागरिकता में उद्यमशीलता का अभाव, अपर्याप्त योजनाएं, परंपरागत हस्तकला उद्योग का ह्रास और स्वरोजगार की इच्छा का अभाव। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो है बेरोजगारी का कारण। इसी तरह के बेरोजगारी का परिणाम 2 स्तर में पड़ता है, एक पड़ता है आर्थिक, एक होता है आर्थिक और दूसरा सामाजिक, ठीक है। आर्थिक देखते हैं, आर्थिक में देखते हैं कि मानव संसाधन का कुशल प्रयोग नहीं होना, जैसे कुशलता का, ठीक है, वो जो उसके पास टैलेंट है, स्किल है, उसका यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं की कमी, बचत एवं पूंजी निर्माण के दर में गिरावट,
ये हो गया आर्थिक कारण। अगर हम सामाजिक कारण देखें तो जीवन स्तर की निम्न गुणवत्ता, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है ना, तुम्हारे पास अर्निंग ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में तुम्हारा जीवन स्तर निम्न होगा। आय तथा संपत्ति का वितरण में असमानता। अभी माना जाता है कि 10% जो इंडियंस है उसके पास 90% संपत्ति है, ठीक है, और बाकी जो 90% पीपल हैं वो 10% होल्ड करते हैं। तो ये जितने जो असमानताएं हैं, संपत्तियों का असमानता, वो क्यों होता है? वो होता है कि लोगों के पास रोजगार नहीं, उनके पास पैसा फ्लो नहीं कर रहा है, उनके पास पैसा नहीं जा रहा है, तो ये कारण है। तीसरी जो है नागरिकता, जब पैसा ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो लोग जो कार्य करने की इच्छाएं जो है वो नहीं हो पाता, मनोबल गिर जाती है, ठीक है। सामाजिक अशांति बनी रहेगी, ठीक है, पैसा ही नहीं रहेगा तो उसके आपको ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे। सामाजिक कुप्रथाओं एवं गैर कानूनी गतिविधियों का बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है। भारत सरकार को अगर किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, किस क्षेत्र में इम्प्रूव करना चाहिए, वो अगर कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, वे फॉरवर्ड, इसको वे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, वे फॉरवर्ड। अगर इसका देखा जाए तो क्या होनी चाहिए, तो देखना चाहिए कि वो आपको कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाना चाहिए, और ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में उत्पादन को भी बढ़ाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योग, ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होनी चाहिए। पूंजी उत्पाद एवं अनुपात की कमी की जानी चाहिए। श्रम की उत्पादकता और कुशलता को बढ़ाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। वो आपको जो है ना वो स्किल्ड बेस होना चाहिए, ट्रेनिंग बेस होनी चाहिए, इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। कौशल विकास हेतु कार्यक्रम चाहिए गवर्नमेंट को, आपको स्किल डेवलपमेंट रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोग्राम को चलाना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। इससे गवर्नमेंट को बहुत सारी योजनाओं को कार्यक्रम को बढ़ावा देना, रोजगार योजनाओं को कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि क्षेत्र में बहुफसल को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ बागवानी व वाणिज्य फसलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया ताकि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सके और अनएम्प्लॉयमेंट्स को कम किया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे योजनाएं निकाली। देखते हैं, देखिए इसका डिटेल आप लिख लीजिएगा, बहुत सारा है, तो इस पर डिटेल और बोलिएगा तो डिटेल भी हम करा देंगे। प्रधानमंत्री योगी मान धन योजना, प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना, अटल पेंशन, दीनदयाल उपाध्याय श्रम है ना, श्रम जयते कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास तथा उद्यमी के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 है ना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और गरीबी कल्याण रोजगार अभियान। तो ये सब जितना भी स्टेप्स है गवर्नमेंट ने लिए हैं कि आपको रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन देखिए क्या होता है, ठीक है गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन वो पूरी तरह से क्या होता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। किसी लेवल में कमी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, या फिर उसका फंड इश्यूज हो जाता है, तो उस तरह का प्रॉब्लम्स हो जाता है। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट्स का प्रॉब्लम है। देखिए बेरोजगारी दर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है वो बिहार इस सब में, हरियाणा इस सब में देखने को मिलेगा। लेकिन जिसके पास बेरोजगारी दर कम है वो है आपको छत्तीसगढ़ जिसमें बेरोजगारी दर कम है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरह का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपको धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।